जल चढ़ाने का भी एक तरीका है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया। वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का यह भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना, केवल बेलपत्र के माध्यम। बोलना नहीं है हमको कुछ। ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फल हाथ में नहीं आया, बड़ा हताश हो गया। जब बार बार आप किसी काम को कर रहे हो और हार जाते हो, बहुत प्रयास करा आपने, हार गए, आपके लिए एक निवेदन है। किसी एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, शरद पूर्णिमा आ रही है, मात्र 7 चावल के दाने लीजिए, उसको केसर के इत्र में, केसर के इत्र में उसको भिंगा लीजिए, या कोई भी इत्र जो तुम्हारे घर में हो, 7 दाने चावल के जो तुम्हारे घर में इत्र हो उसमें भिंगा लीजिए। एक सफेद पुष्प हाथ में रखो। पूर्णिमा की रात्रि को शिव मंदिर खुला हो तो शिव मंदिर में चढ़ा दो, नहीं खुला हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपनी कामना कर कर चंद्रमा को देखकर छोड़ दीजिए। 25 बार आपने प्रैक्टिकल करा, 25 बार आपने सीए का एग्जाम दे दिया, इसका एग्जाम दे दिया, उसका एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, नहीं हो रहा, एक बार कर कर देखो। और एक बार करने के बाद में पूर्णिमा तक का, अगली पूर्णिमा का इंतजार करो, बाबा चाहेगा तो आपके कार्य सफल कर ही देगा। तो कुबेरेश्वर मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु दातार करुणा कर ही दे। करना उसी को है जो इंटरव्यू दे रहा है, जो परीक्षा दे रहा है। नहीं तो मालूम पड़े बेटी इंटरव्यू दे रही और माँ चढ़ाने चली गई, बेटा चढ़ाने चले जा। नहीं, जो जो चाहता है कि मेरा ये काम होना है वही चढ़ा। शिव की आराधना, शंकर शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी न दर्शन। भगवान सबके दुख काटे, शिव मेरा ओघड़दानी। जिस विश्वास से आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पर आपकी कामना शंकर पूर्ण करे। और जो जो कामना लेकर बैठे हो, मैं तो भगवान से विनय करूंगा, हे भगवान शरद पूर्णिमा की यह कथा संपूर्ण विश्व श्रवण कर रहा है, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसा वैभव
जितने श्रोता हैं इनको भी इतना धन देना कि आने वाले समय में अगली शरद पूर्णिमा की कथा ये भी कराएं। ऐसी कृपा इन पर कर, खूब दे, तू देते रहे और ये सत्कर्म